नमस्कार एंड वेलकम बैक। 24 घंटे में 5 बड़ी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और पूरी इंडिकेशंस है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल होने वाली है। ये जो फायर्स हैं जो अमेरिका में लगी है, जापान में लगी है, हांगकांग में लगी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी हमने अपने ड्रोन भेजे, वहाँ पे आग लगा दी। ये जो सारा कुछ दिख रहा है आपको, ये दिखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये सस्टेनेबल नहीं है। कहाँ तो शूटिंग होती है वाइट हाउस में, पूरे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को बंद कर दिया गया। हांगकांग है तो हांगकांग में डिज़ास्टर है। साउथ अमेरिका में चाइना ने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी तो वहाँ पर भी वीज़ाज़ को बंद कर दिया गया है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स को पहले बुलाया, वीज़ा देकर फीस भरवाई अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अमेरिका ने अब उनके चाइनीज़ के स्टूडेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये हो क्या रहा है दुनिया में? अभी इसके साथ 5 न्यूज़ हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से हर कंट्री किसी एक इंसिडेंट को पहले करवाती है या होती है तो उसको कैसे वो लीवरेज की तरह यूज़ कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से शुरू करते हैं, जहाँ पे ट्रंप को 500 और अपने लोगों को बुलाना पड़ा वॉशिंगटन में, मिलिट्री के लोगों को, स्पेशल फोर्सेस को, व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस के पास एक शूटिंग हुई है और जैसे ही वहाँ पर शूटिंग हुई तो ट्रिगर हो गया इमिग्रेशन का लॉकडाउन। टिपिकल CIA ऑपरेशन दिखता है मुझे। इसमें कोई भी अफगान वाले का कोई रोल था नहीं, बस इसको यूज़ करना था। और कोलेटरल डैमेज हुआ कि 2 जो इनके लोग हैं अमेरिका के, वो मारे गए। नेशनल गार्ड के मेंबर थे वो। सोच के देखिए, अगर ऑर्डिनरी लोग होते, उनको मार दिया होता, तो क्या ये जो सारा इतना स्यापा पड़ा हुआ है अमेरिका में, क्या पड़ता? सिर्फ इसलिए कि वो स्पेशल फोर्सेस के लोग थे। तो ये आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि भाई अफगानी जो था, ये आया है एक इमिग्रेशन की पॉलिसी जो बाइडन ने 2021 में बनाई थी, वो पॉलिसी गलत है, तो इसलिए मुझे ये सारा कुछ रिवर्स करना है। इमीडिएट और मैसिव उसने एक डिसीजन लिया है। परमानेंट पॉज ऑन इमिग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। टेम्पररी वर्ड नहीं है, नो, परमानेंट है। अब परमानेंट का मतलब क्या हो गया? परमानेंट जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक है, या अगले 1000 साल के लिए परमानेंटली बंद हो गया, ये नहीं बताया है। यानी कि ट्रंप ने एक इंसिडेंट या तो करवाया या हो गया CIA की तरफ से, और उसने उसका बहाना यूज़ करके पूरी पॉलिसी को चेंज कर दिया। किसकी? बाइडन के टाइम की जो इमिग्रेशन जो थी, वो भी जो अप्रूवल्स दिए थे पिछले 4 साल में, वो भी रिवर्स कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। जो पुराने फॉरेनर्स जो अमेरिका में ऑलरेडी आ चुके हैं इलीगली या लीगली भी आए हों, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, उनको वापस भेजा जाएगा। सारे फेडरल बेनिफिट्स जो नॉन अमेरिकन हैं उनसे छीने जा रहे हैं। सिटीजनशिप्स को रिवोक किया जा रहा है इमिग्रेंट्स की तरफ से। कौन से वाले? वो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में जाकर बोलते हैं जी मुझे तो हमास का झंडा लहराना है, वहाँ पर गन डालने की कोशिश करते हैं, उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिका कर रहा है। भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा उठाने वालों को गोली नहीं मारी जाती। अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता गोली मार दो इनको, बाहर निकालो गंद के ढेर को, जिस गंद से आए वापस जाओ। और उसने जो मंत्री उनके, जो कोई सूडान से या कोई अफ्रीका से आकर, जैसे इलान उमर है, उसका नाम लेके उसको बोला है कि तुम वापस जाओ वहीं पर जिस गंद के ढेर में तुम पैदा हुई थी। लिटरली ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के वर्ड्स हैं। और जो डिपार्टमेंट है इनका, होमलैंड सिक्योरिटी, उसने पूरा का पूरा जितने भी ये 19 कंट्रीज़ हैं जो जिसको ये बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वहाँ से लोग आते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी वहाँ पे बड़ी ही ख़राब है, हमें यहाँ पर पनाह दे दीजिए। तो इनकी जो सॉफ्टनेस है उसको यूज़ करते हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच कर बोलते हैं कि हमें देखिए, हमें यहाँ बुला लिया, इनके बोलने पे हम आए, हमारे पास तो घर नहीं है, तो उनको हॉस्टेज बना के रखते हैं। सारा स्यापा, ये जो पुरानी गंदी पॉलिसीज़ हैं, इनको रिवर्स किया जा रहा है इनडेफिनेटली। लीगल बैटल्स होंगे, लेकिन ट्रंप का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है कि जहां पर सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, मैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए सारा कुछ रिवर्स करने को मैं तैयार हूं। अगेन, मेरे हिसाब से ये CIA का ऑपरेशन है, क्योंकि एक सर्विस मेंबर की डेथ होती है और जस्टिफाई किया जाता है एक एग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसी को, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है अपनी इतनी लाइफ के अंदर। आपने देखी हो तो मुझे बता देना। तो ये है अमेरिका का स्टोरी।
अब आते हैं मार्को रूबियो के ऊपर। ये दूसरी स्टोरी है। उसने भी एक वीज़ा वॉर शुरू कर दिया चाइना के साथ, यानी कि एक आपने शुरू किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ, एक मार्को रूबियो का कहते हैं। इसको मैं 2 बार समझाऊंगा, एक अभी कर रहा हूँ, एक बाद में दोबारा समझाऊंगा मैं। मार्को रूबियो ने अभी अनाउंस कर दिया कि नए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो रहे हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए। अब सेंट्रल अमेरिका मतलब वही जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में जो अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाली कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया कि ये कंट्रीज़ वो हैं जो चाइनीज़ सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? वो अपने वहाँ पर डैम बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, शिप के पोर्ट्स बन रहे हैं। ये अमेरिका बोल रहा है, सीसीपी जानबूझ के बोल रहा है, कर रहा है, ताकि उसके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाए। अब अमेरिका ने बोल दिया जो जो कंट्रीज या कंपनीज जिसका रिलेशनशिप सीसीपी के साथ है वो हम उनके सबके फैमिली मेंबर्स तक के जो वीज़ाज हैं हम ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका के बैकयार्ड में इंक्रीज हो रहा है। भाई चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में था तो इनको दर्द नहीं था, लेकिन भारत हो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का बढ़ रहा है, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि दुनिया का दादा है हम, किसी और ने अगर यहाँ पर घुसने की कोशिश करी तो हम आपके वीज़े बंद कर देंगे। यानी कि हम रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो भी इनको थ्रेट दिखती है। दोस्तों, ये जो वीज़ा का वेपन है जो आज रूबियो यूज़ कर रहा है, उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी बोलती है कि ये तो धांधली बोलने के बाद इन्होंने ट्वीट भी कर दिया, और ट्वीट करने के बाद इनको अकल आई चाइनीज़ को कि भैया ये हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर इंटरफेयर करते हैं, और अगर किसी ने ताइवान की तारीफ़ कर दी तो ये उस कंट्री के वीज़ाज़ को बंद कर देते हैं। अगर चाइना कर सकता है तो आज अमेरिका भी कर सकता है। इनको एम्बैरेसिंग पार्ट ये था, इनको वो ट्वीट 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीट करनी पड़ी चाइनीज़ को। और ये रूबियो उन्होंने अभी अभी जो अनाउंस किया है ये फॉलोअप करता है उन चाइनीज़ स्टूडेंट्स के बाद कि जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिका में आए हैं, अगर उनके सीसीपी के साथ कनेक्शन पाए गए तो सब स्टूडेंट्स के वीज़ा कैंसिल किए हैं, उनको वापस भेज दिया। अब वीज़ा भी एक बैटल ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है। ये हो गया दूसरा अमेरिका के साइड से। अब तीसरा है हांगकांग में, जो आपको ये डेडली फायर आपको दिखाई देती है। 94 लोग ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं जो मारे गए हैं, और ये वर्स्ट फायर है दुनिया में, मैंने नहीं देखी कभी भी। 300 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। जो ये एरिया था हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का, वानफुक का, इसका नाम था वानफुक, फूक गए सारे के सारे, नाम में ही गलती है। ये एरिया में आग लगी गई, लेकिन अब चाइनीज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो सैबोटाज था, क्योंकि चाइना की लड़ाई लगी हुई है जापान के साथ, ये जापानीज़ ने करवाया है। लेकिन आपको मालूम है जापानीज़ ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हरे रंग का कोई भी कपड़े डालने वाले लोग नहीं होते हैं जापान में। तो अब हो क्या गया है? हुआ ये है कि ये 8 टावर थे, उनमें से 7 पे आग लग गई। रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि हांगकांग बनाया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। ब्रिटिशर्स का जो रूल होते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बननी है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन सबको फॉलो करते थे। जैसे ही हांगकांग चाइना के हाथों में आया है, इन्होंने वहाँ पर वही काम करना शुरू कर दिया, कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट बढ़ाना, और कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया, और उसके कारण जो चीप स्टफ़ ये वहाँ पर लेके जा रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें आग लगी है। और ये जो बोर्ड वगैरह यूज़ किए गए थे, कोई कहता है कि पॉलीस्टाइरीन के बोर्ड थे जो कि बहुत चीप होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आग लगती है। बट मेरे हिसाब से जैसे आग की लपटें वहाँ से जारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के नहीं, ये इनकी अपनी करतूतें हैं चाइनीज़ कंपनीज़ की। वहाँ पे उन्होंने जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। दे हैव यूज्ड वेरी जिसको बोलते हैं ना कि घटिया मटेरियल, वो यूज़ किया गया चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के लिए। अब जो कोर्ट है, कोर्ट में गए हैं लोग, वहाँ पे जो मालिक था उसको पकड़ लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको पकड़ लिया, जो कंसल्टेंट था यानी कि आर्किटेक्ट था उसको पकड़ लिया, टांग देंगे उनको, वो बचेंगे नहीं। लेकिन जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हांगकांग के अंदर इतने लोग मर गए, हमारे नॉर्म्स ब्रिटिश नॉर्म्स थे, हमें ब्रिटिश नॉर्म्स चाहिए, हमें चाइनीज़ नॉर्म्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाना जानते हैं। वहाँ पर सैपा पड़ गया। अब इसको डाइवर्ट करने के लिए चाइना भी कोई ना कोई हरकत करेगा।
क्या हरकत करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ना कोई हरकत करेगा ताकि इसको शांत किया जाए। याद होगा आपको कि 2019 के एंड में हांगकांग में लिबरेशन यानी कि फ्रीडम की मूवमेंट शुरू हुई थी। उसको सप्रेस करने के लिए पता नहीं क्यों एकदम से एक वायरस फैलता है जिसका नाम कोविड रख दिया जाता है बाद में। वो तभी हुआ था जब हांगकांग के प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। उसके बाद कहाँ प्रोटेस्ट और कहाँ चाइना, किसी को याद भी नहीं है। अब आते हैं, ये तो हो गया तीसरी चौथी न्यूज़ जो हांगकांग की तरफ से ट्रेजिक न्यूज़ है। अगर आपको चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस है। इफ़ यू वांट मी टू कवर दिस प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको सेपरेटली कवर करूँगा। मैं ज़्यादा कवर इसको करना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये दुनिया जहाँ से अभी रूबियो ने एक वीज़ा को बंद किया है सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए की तरफ से, प्लस सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी जो कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी। थोड़ा जूम आउट कीजिए कि चाइना अपने आप को बहुत अग्रेसिवली वो लैटिन अमेरिका में, इंडो पैसिफिक में वो स्प्रेड करता जा रहा है। बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसको फोर्स किया गया कि आप अगर ताइवान को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके कंट्री को हम वीज़ा नहीं देंगे। ये चाइना करता रहा। अब कुछ कंट्रीज़ हैं, एल सल्वाडोर है, हॉन्डुरस है, निकारागुआ, ये सारे कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर अब उन्होंने ताइवान को साइड पे कर दिया और अब चाइना के साथ के पाले में आके बैठ गए कि यार हमारे वीज़े मत बंद करना, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आकर करते रहिए। तो जब चाइना कर सकता है तो आज अमेरिका कर रहा है। अगर जो मार्को रूबियो ने एक एक्शन लिया है तो चाइना को दर्द क्यों हो रहा है? ये लड़ाई है परसेप्शंस की, ये लड़ाई है इन्फ्लुएंस की, ये लड़ाई कुछ और है कि दुनिया का दादा कौन बनेगा। अमेरिका और चाइना दोनों आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि दुनिया का दादा कौन। चाइना बोलता है मैं बनना चाहता हूँ, अमेरिका बोलता है मैं बनने नहीं दूंगा। ये दोनों की लड़ाई उसी के लिए। अब ये वीज़ाज, ये सारा जो ये इतना बवाल खड़ा कर लिया, ये सिर्फ उसके लिए है। अब रियलिटी चेक करते हैं, थोड़ा सा टाई अप करते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में वो क्या हो रहा है। चाइना को आंखें दिखा रहा है अमेरिका, चाइना जापान को आंखें दिखा रहा है, सब जगह पे अफरा तफरी है। बॉटम लाइन एक ही चीज़ है, अब आगे आगे जाकर छोटी छोटी चीज़ें जो की जाएंगी या हो जाएंगी उसको यूज़ किया जाएगा अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वाइट हाउस के पास शूटिंग मेरे हिसाब से करवाई गई है और उससे ट्रिगर किया। देखिए, कहीं और होता, किसी स्कूल में अमेरिका में होते रहते, किसी फैक्ट्री में, किसी शॉपिंग मॉल में अगर शूटिंग होती इतना हल्ला नहीं होता। शूटिंग करवाई गई पहले वाइट हाउस के पास, वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के बंदों को मरवाया गया, 2 बंदों को, एक मरा हुआ है, दूसरा अभी आईसीयू में है। लेकिन उसके बाद एक एग्रेसिव इमिग्रेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई अमेरिका के अंदर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये व्हाइट हाउस के पास हुआ है और यूएसए और चाइना दोनों फाइट कर रहे हैं एक वीज़ा की वॉर ओवर सेंट्रल अमेरिका। हांगकांग में आग लगती है, बिगेस्ट एवर, और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये बताता है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडसली स्ट्रेस्ड अप है। पुराने रूल्स अब अप्लाई नहीं हो सकते। हर कंट्री को अपने अपने अंदर झांकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आज हमने एसआईआर को भारत में लॉन्च किया, चूहों की तरह भाग रहे ये सारे कॉकरोच जहाँ से आए थे, बांग्लादेश से। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ इनके बेनिफिट्स रोकने शुरू कर दिए कि भाई अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं, आप ना तो वोट कर सकते हैं, ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आपने बेनिफिट छीनने शुरू करे या इनको बोल दिया आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जाएगा, ये भाग गए, क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम ये कर नहीं सकते, ये आपको और तेज़ी से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं कि सर ये तो कोई भी डिसीजन लेंगे देयर इज़ अ ह्यूमन कॉस्ट ह्यूमन होंगे तो कॉस्ट पड़ेगी। आप तो हमारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। तो इसलिए जो आज अमेरिका कर रहा है, आई लाइक दिस स्टाइल। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला सबके वीज़े कैंसिल करो, किसी को यहाँ पे रहने की परमिशन नहीं है, वापस जाओ जहाँ से आए हो, अगर आपको हमारा झंडा नहीं अच्छा लगता तो। यही चीज़ भारत में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमेरिका आपको दिखा रहा है आपको फ्यूचर में क्या करना है। भारत की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफरेंट वे से एसआईआर लाकर और लगाकर हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। बट इज इट ए परमानेंट सॉल्यूशन? मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये जो रेफ्यूजीज बन के आते हैं, जैसे अमेरिका में गए, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद वहाँ पे गंद का ढेर बना दिया। सड़कों के ऊपर झुग्गी झोपड़ियाँ अमेरिका के अंदर है, वही चीज़ भारत के अंदर है, वही चीज़, यही एक ही कम्युनिटी है, जहाँ जाएगी गंद डालेगी। सॉल्यूशन क्या है? इस दुनिया में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर ये गंद 2 बिलियन हो चुका है, हरे रंग, जो हरे रंग वाले, और जहाँ गए हैं वहाँ पे गंद डाला है। क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है आपके सामने, कभी आग लग रही है, कभी वीज़े बंद किए जा रहे हैं, कभी चाइना आंखें दिखाता है, ये सब कुछ दिखाता है आपको कि अब कुछ बड़ा होगा। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये प्रेशर कुकर है जो बन रहा है। और मेरी अपनी फीलिंग है देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नॉट मंथ्स ऑल्सो, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज अब सिटी तेज़ हो गई है प्रेशर कुकर की, यानी कि खाना पक चुका है, अब ब्लास्ट होगा। कहाँ होगा ये वक्त बताएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई एम ट्रैकिंग ऑल दिस न्यूज़ वेरी वेरी डीपली, बहुत ज़्यादा अध्ययन करके, मैं रिसर्च करने के बाद मैं ये चीज़ों को आपके सामने लेके आता हूँ। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, उसके मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।